नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 12 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था और आज के पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस 100% रियल और ऑथेंटिक है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। देखिए, आपको बता दें साथियों, डेली मैं आपको करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहा हूं, आज भी करवाऊंगा, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर्स के। शाम में करीब 7 बजे के आसपास वो क्लास अपलोड हो जाएगी। आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में ऐड किए हैं। इसके अलावा जो जितने भी मैंने क्लासेस ऑलरेडी आपको करवाए हैं ना, वो जरूर देख लेना। और ये 7 बजे वाली क्लास या उससे पहले भी थोड़ा अपलोड हो सकता है, इसको भी आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स जितनी क्लासेस मैंने करवाए हैं ना, आपको वहीं से आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो भाई सिंपल से इसका आंसर था, करेक्ट आंसर हो जाता नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ताकि ऑक्सीकरण ना हो, इस वजह से जो है ना नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ठीक है, अब देखो ये सारे एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं, जो भी आपको ऑप्शन में दिया था वो करेक्ट आंसर होता। ज्यादातर ऑप्शन में आपको पपीता या तरबूज देता है, क्योंकि ये पपीता और तरबूज जो है ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हो सके तो आपको पपीता ऑप्शन में दिया होगा या तरबूज, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। हालांकि याद रखना, पपीता, नारियल, तरबूज, खीरा, मक्का और खरबूजा ये सभी एक लिंगी पौधे होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? तो साथियों, अगर आपके ऑप्शन में आयोडीन दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका था, आज फिर से रिपीट हुआ है। आगे देखो, क्वेश्चन था, पौधों में पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पौधों की जो कोशिकाएं होती है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रमुख कार्य होती है वो क्या होती है? तो देखिएगा, कोशिकीय श्वसन के माध्यम से ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में एटीपी का निर्माण करना या एटीपी बनाना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था साथियों न्यूमेरिकल, यदि उष्मा का, यहाँ पर उष्मा लिखा हुआ था, हीट है ना, यदि उष्मा जो है ना आपका 64 जूल और प्रतिरोध 4 ओम। देखो उष्मा की बात करें, हीट आपका 64 जूल दिया हुआ था, ठीक है, और प्रतिरोध की बात करें तो 4 ओम आपको दिया हुआ था, ठीक है। इसको वोल्टेज आपको निकालना था, ये वाला सूत्र से आप निकाल सकते थे, H = V² T/R। इससे जो है ना आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देख लेना 16 वोल्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 16 वोल्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था, धातु को अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई धातु को अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को जो है ना धातु कर्म कहते हैं। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता धातु कर्म। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना और देखिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एनालिसिस से ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स की, स्पेशली साइंस के करंट अफेयर्स के, वो जरूर देख कर जाइए, पेपर में वही पूछे जा रहे हैं यार जो करवा रहा हूँ। देखो, यदि गर्भावस्था में माँ कुपोषित हो जाए, ठीक है, तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? तो इसका मुख्य प्रभाव यही होता है कि बच्चे का जो वजन है ना, बच्चे का वजन कम होता है, यानी लो बर्थ वेट बेबी होता है, याद रखना, लो बर्थ वेट बेबी। आगे देखिए, क्वेश्चन था, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान आपका 16 AMU हो जाता है, या फिर 16 U आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता है तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण यानी मासिक धर्म के अगले चरण में प्रवेश करती है? तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 14 दिन बाद, है ना। 14 दिन जो है ना आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, क्वेश्चन था, यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण, ठीक है, कोई उत्तल दर्पण में कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद जो है ना वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? करेक्ट होगा वक्रता केंद्र पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, वक्रता केंद्र पर आती हुई जो है ना ये प्रतीत होती है साथियों, ठीक है। एक क्वेश्चन था, अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनता है? तो एक ही केस है साथियों, देखिएगा यहाँ पर, देखो जब अवतल दर्पण में जो है ना किसी भी वस्तु को फोकस और पोल के बीच में इधर कहीं भी रखोगे ना तो आपका जो प्रतिबिंब है वो तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। बाकी इधर अगर कहीं भी रखेंगे ना तो वो वस्तु जो है ना आपका वास्तविक बनता है
उल्टी बनती है, ये आपको याद रखना है। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता फोकस और ध्रुव के बीच में। आगे देखिए क्वेश्चन था किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाता साथियों समतल दर्पण में। समतल दर्पण जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मेमल्स है ना, देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना, हाँ थोड़ा सा ये गलत है। साबुन के जो मेसल्स होते हैं ना, ये बनने के बाद साबुन का अणु कौन सा भाग है जो जल के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ना ये साथियों प्रतिक्रिया करता है, याद रखना हाइड्रोफिलिक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला जो धागे नुमा संरचना होता है ना इसको तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, तंत्रिका तंतु या तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए क्वेश्चन था ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है। तो भाई सबसे तेज गति ध्वनि किसमें प्रसार करती है, तो ठोस में यानी सॉलिड में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना आपका ठोस हो जाता। आई होप बिल्कुल करेक्ट किया होगा। और आज जो है ना साथियों क्वेश्चंस बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम साथियों ने जो है ना अच्छे स्कोर किया होगा आज। एक क्वेश्चन था कौन सा स्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्क्लेरन कायमा हो जाता है। स्क्लेरन कायमा जो उत्तक होता है ना एक प्रकार का परमानेंट टिश्यू होता है जो साथियों पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। देखिए एक क्वेश्चन था आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाई आईसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, इसका करेक्ट आंसर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता। सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आगे एक क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलियन ओपन, यार कितनी बार पूछेगा ये क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है जानिक सिनर ने। जानिक सिनर जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, कल भी मैंने करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो आगे देखो एक क्वेश्चन था केंद्रीय बजट, देखो 666 वाली जो करेंट अफेयर्स वाली क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया था। देखो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होता भारतीय भाषा पुस्तक योजना। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। याद रखना भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच या शूटिंग के लिए जो है ना किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो देखिए 2025 में शूटिंग के लिए ना दो कोचों को दिया गया है। एक तो पेरा शूटिंग के लिए दिया गया है सुभाष राणा को, और एक दीपाली देशपांडे जी को। इन दोनों को शूटिंग के लिए ही दिया गया है। तो दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाता, याद रखिएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन था, देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम, मैं चाहता तो अभी 25-30 मिनट ये इसमें ले सकता था, लेकिन क्या फायदा, टाइम लेके जहाँ टाइम देना है वहाँ टाइम दीजिए ना। अभी करंट अफेयर्स वाला क्लास आएगा शाम में, उसमें टाइम देना आराम से। देखो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, ये पूछना ही था, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन मैंने बताया था, युवा मामले और खेल मंत्री जो हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है ना आपका इस क्वेश्चन के लिए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो भाई देखिएगा इसका करेक्ट आंसर दोहा हो जाता, दोहा कतर में। साथियों सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन जो है ना यानी WSSD2 ये हाल ही में जो है ना दोहा कतर में आयोजित किया गया था। कब, तो अभी 4 से 6 नवंबर 2025 में, अभी नवंबर में ही आयोजित किया गया था, 4 से 6 नवंबर 2025 में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। आगे देखो एक क्वेश्चन था, देखो ये भी क्वेश्चन अभी परसों वाली क्लास में था, परसों वाला करंट अफेयर्स वाली क्लास में था। देखो नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था भाई। तो मोदी जी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है ना किसने किया था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
साथियों मैथ की अगर हम बात करें ना, यहाँ मैथ की देखो, मैथ जो है ना साथियों अब से मतलब पहले तो 2-3 क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे थे, अब जो है ना करीब 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना आपके डिफिकल्ट आ रहे हैं। रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक है, बनने लायक है। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। करेंट अफेयर्स 20 में 20, 1-2 क्वेश्चन अगर टपक रहा है तो पूछ रहा है स्टैटिक वगैरह का, बाकी सारे क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के हैं। मैं आपको डेली एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स करा रहा हूँ, आज भी अपलोड होगा, कल भी हुआ था, परसों भी हुआ था, उससे पहले दिन भी हुआ था। वो सारी क्लास देखनी है, सभी जाकर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, शाम में भी आएगी, उसको भी देखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। जय हिंद, वंदे मातरम।